आपने तानाजी मालुसरे की कहानी तो सुनी है। उनकी शौर्य गाथा की कहानी अजय देवगन ने अपनी फिल्म तानाजी में अच्छी तरह दिखाई है। मगर आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं एक ऐसे ही मर्द मराठा की जिसने अपने जीवन काल में एक भी जंग नहीं हारी। इनका नाम बताने से पहले या इनकी कहानी शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा आपको। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत का संपूर्ण लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर है। इसमें से भी बांग्लादेश से बॉर्डर 4,100 किलोमीटर है। एक बार को अगर मैं बांग्लादेश को भारत के अंदर ही मान लूं, जो कि इतिहास में अखंड भारत में भारत का ही अंग था, तो भारत का लैंड बॉर्डर आता है 11,200 किलोमीटर और भारत की कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर। यानी कि करीबन 40% बॉर्डर पानी है या कोस्ट लाइन है। अब मेरा सवाल यह है कि आप भारत के इतिहास में ऐसे कई योद्धाओं को जानते होंगे जिन्होंने जमीन पर जंग जीती है, मगर भारतीय इतिहास में ऐसे कितने भारत के एडमिरल या समुद्री योद्धा हैं जिन्हें आप जानते हैं? सोचिए। अगर आपका दिमाग आपको एक भी नाम नहीं बता रहा तो ये एपिसोड देखना तो आपके लिए और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं भारत के एक शूरवीर समुद्री योद्धा की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 24 ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। जिस शूरवीर की मैं बात कर रहा हूं, इन्हें समुद्र तल शिवाजी कहा जाता है और इनका नाम था कान्होजी आंग्रे। कान्होजी का जन्म मराठा राज्य के गढ़ स्वर्णदुर्ग में हुआ था। स्वर्णदुर्ग मुंबई और गोवा के बीच कोंकण कोस्ट पर स्थित है। ये शिवाजी के प्रमुख गढ़ों में से एक था। ये गढ़ शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह II को 1660 में हराकर जीता था और इसको जीतने के बाद 1667 में इसी दुर्ग में कान्होजी का जन्म होता है। कान्होजी के पिता तुकोजी स्वर्णदुर्ग के एक सिपह सलार थे और उनके अंतर्गत 200 गांव आते थे। कहते हैं कान्होजी ने बचपन में ही अपने पिता के साथ कई समुद्री लड़ाइयाँ लड़ी और समुद्री लड़ाई की इस कला को वो अच्छे से सीखते चले गए। 17 में बैठे पेशवा द्वारा कान्होजी को 1698 में सारखेल यानी कि एडमिरल बनाया गया। 29 की उम्र में वो एडमिरल बन गए थे और इन्हें मुंबई से लेकर वेनगुर्ला तक की कोस्ट की रक्षा की कमान सौंपी थी। कान्होजी ने शुरुआत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट वेसल पर आक्रमण कर धीरे धीरे अरब सागर में अपनी थाक जमाई। 1702 में इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट वेसल पर आक्रमण कर 6 सेलर्स को बंदी बना लिया था और फिर 1704 में ये पेशवा से अलग हो जाते हैं क्योंकि ये ताराबाई की राजगद्दी पर अधिकार का सपोर्ट करते हैं। मगर 1707 में छत्रपति शाहू इन्हें मनाने हेतु इन्हें मराठा नेवी का हेड बनाते हैं। ब्रिटिश के मना करने के बावजूद 1707 में ये ब्रिटिश के ईस्ट इंडियामैन बॉम्बे शिप पर आक्रमण करते हैं और उसे उड़ा देते हैं। इस आक्रमण के बाद से सभी यूरोपियंस ये मानने लग गए थे कि केवल बहुत बड़े युद्ध जहाज़ों को छोड़कर बाकी सभी जहाज़ों पर कान्होजी आक्रमण कर जीत सकते हैं। कान्होजी समुद्र में भी मराठाओं की वही स्ट्रैटेजी अपनाते थे जो कि मराठा जमीन पर अपनाते थे। कान्होजी के पास छोटे मगर तेज जहाज़ थे। वो अचानक से इन जहाज़ों से आक्रमण कर बड़े जहाज़ों पर चढ़ जाते थे और जीत लेते थे। इनकी नेवी में ज़्यादातर ग्रैब्स और गैलीवेंट्स जहाज़ थे। 1710 में कान्होजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ गोंडोल्फिन को हराकर खांडेरी का द्वीप जीता, जहां आज खांडेरी का किला भी है। जब 1711 में मराठा साम्राज्य और कमज़ोर होने लगा तब इन्होंने अपने आप को पेशवा से अलग करने का सोचा। इस पर नाराज होकर पेशवा ने भैरोजी पिंगले के साथ एक सेना भेजी कान्होजी को हराने, मगर कान्होजी ने इस सेना को हरा दिया और भैरोजी पिंगले को बंदी बना लिया। अब कान्होजी सतारा की तरफ अपनी सेना लेकर निकल पड़े थे। तभी छत्रपति शाहू ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया और एक ट्रीटी साइन की जिसमें कान्होजी को पूरे मराठा साम्राज्य का नेवल चीफ एडमिरल बनाया गया और 26 दुर्ग और उन दुर्ग के अधीन सभी गांव उन्हें दे दिए गए, जिसमें स्वर्णदुर्ग भी शामिल था। कान्होजी ने सभी यूरोपियन जहाज़ों पर टैक्स यानी कि कर लगा रखा था, जिसे चौथ कहा जाता था या जकत कहा जाता था। 1712 में जब उस समय के बॉम्बे के प्रेसिडेंट मिस्टर आयलबी की यॉट HCS एल्जुरीन समुद्र में घूम रही थी तो कान्होजी ने उसे पकड़ लिया और 30,000 जकत देने पर ही छोड़ा। इसी साल 1712 में इन्होंने पोर्चुगल यानी कि पुर्तगालियों का एक 30 तोपों वाला युद्ध जहाज भी पकड़ लिया था और अपने बेड़े में ले लिया। 1713 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तंग आकर इनसे एक रजामंदी की और बॉम्बे के प्रेसिडेंट आयलबी ने इन्हें 10 दुर्ग दे दिए। मगर अक्टूबर 1715 में मिस्टर आयलबी वापस ब्रिटेन लौट जाते हैं और उनकी जगह आते हैं मिस्टर बून।
जो आते ही कान्होजी पर धावा बोल देते हैं। मगर होता उल्टा है। कान्होजी अंग्रेजों के जहाज HSC सक्सेस को पकड़ लेते हैं और कान्हेरी व बॉम्बे पर इतने गोले बरसाते हैं कि कंपनी को हार माननी पड़ती है। हार के साथ साथ 60,000 रुपये भी देना पड़ता है और सारे डैमेजेस का पैसा भी देना पड़ता है। अच्छा, कान्होजी की सेना में उन्होंने यूरोपियंस को भी रख रखा था। कुछ अच्छे जहाज़ों को डच लोग संभालते थे। उन्होंने एक जमाइकन पायरेट भी रख रखा था जिसका नाम था जेम्स प्लेंटेन, जिनको उन्होंने चीफ गनर बना रखा था। एक पुर्तगाली सैनिक मैनुअल डी कैस्ट्रो को अंग्रेजों ने सजा देने वाले थे क्योंकि वो कान्होजी से खांडेरी द्वीप नहीं जीत पाया था। कान्होजी उसे बचा लेते हैं और उसे भी अपनी सेना में जगह दे देते हैं। 1720 में एक बार फिर ब्रिटिश कान्होजी पे हमला करते हैं। इस बार विजयदुर्ग किले पर हमला करते हैं, मगर इस बार भी मुंह की खाते हैं। फिर 29 नवंबर 1721 को पुर्तगाली वायसरॉय फ्रांसिस्को होसे डी सैम्पियो ई कास्त्रो और ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट कॉवन मिल के कमांडर थॉमस मैथ्यू के साथ 6000 सैनिक की सेना भेजते हैं, 4 बड़े युद्धपोत के साथ कान्होजी पर हमला कर उन्हें पकड़ने। ये अभी तक की सबसे बड़ी आर्मी थी, जॉइंट आर्मी। मगर इस बार भी इस पूरी टीम के हाथ हार ही लगती है। 1722 में बदला लेने कान्होजी अंग्रेजों की कारवार में स्थित एक बड़ी फैक्ट्री बेस पे हमला बोलते हैं। अंग्रेज बेस बचाने के लिए अपने 2 युद्धपोत विक्टोरिया और रेवेंज भेजते हैं। लड़ाई में कान्होजी का डच कमांडर भी मारा जाता है और कान्होजी के 16 जहाज भी पकड़े जाते हैं, मगर कान्होजी तब भी लड़ाई जारी रखते हैं और अंत में जीतते हैं। 1723 में फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 वेसल ईगल और हंटर पर आक्रमण करते हैं। 1723 में फिर गवर्नर बून वापस ब्रिटेन चले जाते हैं और उसके बाद ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। हालांकि 1724 में एक बार डच विजयदुर्ग पर अटैक करते हैं, मगर भगाए जाते हैं। इसके बाद 4 जुलाई 1729 को उनका देहांत हो जाता है। अपने 31 साल की सेवा में वो एक भी जंग नहीं हारे थे। इनकी समाधि अलीबाग में शिवाजी चौक पर स्थित है। इनके बाद इनके पुत्र सिखों जी ने मराठा नेवी की कमान संभाली और 1933 में उनके देहांत के बाद उनका साम्राज्य उनके 2 भाई सांबाजी और मानाजी के बीच बंट गया और फिर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला गया, जिसे बाद में ब्रिटिश और पेशवा सेना ने आक्रमण कर जीत लिया था। लेकिन कान्होजी आंग्रे भारतीय इतिहास में एक अजय वीर योद्धा के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गए। इनकी याद में भारतीय नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड का नाम INS आंग्रे रखा गया है। इसी बात के साथ मैं अपना आज का एपिसोड को विराम देता हूं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अक्षय कपूर आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसी ही अनसुनी मज़ेदार कहानी के साथ। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।